पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करते स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आप सभी का चिराव नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कहेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये जाएगा आप सभी का भूटान। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है, ठीक है ना, थिम्पू। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस्नों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी, यहाँ पर कुषाणों होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुषाणों था, कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो भारत की जनगणना 2011 के अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है ना। तो ये था इसका आदर्श वाक्य 2011 की बात किया जाए तो। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वी मार्क करके लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी यानी कि 1969 में हो जाएगा, 1969, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे।
83 के इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित किया गया है? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारम विक्टर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? 14 का हो जाएगा वायलिन, ऑप्शन नंबर ए वायलिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा सर सैयद अहमद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 21 का जगह ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 22 का जगह आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25 का हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्ठी, खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए।